इन विट्रो बायोलॉजी के साथ एक माइक्रोबायोलॉजी भी है। माइक्रोबायोलॉजी के साथ एक नैनो बायो आयुर साइंस का काम भी होता है कि जैसे हमारी भस्में हैं, उन भस्मों को जैसे अगर खाया जाए तो उनके साथ थोड़ा सा कई बार चैलेंज ये आता है कि भस्में जो है वो मेटल हैं, वो मेटल कई बार एब्जॉर्प्शन का एक छोटा चैलेंज आ जाता है कि थोड़ी यूनिट आपको ज़्यादा लेनी हुई और उसके बाद फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम भस्म खाई जाए और मैक्सिमम बेनिफिट हो। उसके लिए क्या करते हैं, नैनोटाइज करते हैं, उसको बारीक से बारीक फाइन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, नैनोटाइज जहां पे दिखेगा भी नहीं उतने फॉर्म में ले आते हैं। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं। इन विट्रो में काम होने के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, इन विवो बायोलॉजी के पास जाते हैं। इन विवो बायोलॉजी क्या है, हमारा एनिमल हाउस है। एनिमल हाउस में क्या होता है, जहां पे ये सब मॉडल्स हैं। ये सब मॉडल्स में जैसे आप देखें, एक भाई साहब हैं, ये आप लोगों को बाय बाय कर रहे हैं, तो ये पूरे मॉडल्स पे काम किया जाता है। सो इन सेल मॉडल्स में जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल मॉडल्स हैं, जैसे अभी सबसे पहले ये सी एलिगेंस आप देख रहे हैं जो केचुए के जैसे रेंग रहा है, ये एक्चुअल में केचुए का चचेरा भाई है, आप मान लीजिए। तो उन्हीं से ये मिलता जुलता है और इसको हम देख नहीं सकते, इसको हमें माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखना होता है। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक कर्व्स फॉर्म में चलते रहेंगे। तो हम इस पे कैसे, अच्छा इसकी जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ह्यूमन से 68 to 70% तक मिलता जुलता है। तो उसके लिए हम इनमें क्या करते हैं कि हमारी जो टीम है, जो बायोलॉजी की टीम है, इन विट्रो बायोलॉजी की या इन विवो बायोलॉजी की, वो इनमें बीमारी इंड्यूस करते हैं। कि जैसे अभी हमारा एक मॉडल है कि अनिद्रा पे हमारा कुछ एक रिसर्च चल रहा था, जो लोगों को नींद ना आने की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आजकल आ जाती है बीच में, तो उसको ठीक करने के लिए हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो एक आचार्य जी स्वामी जी ने हमें कुछ गाइड किया कि आप लोग ये मेडिसिन में आप ये यूज कीजिए, और इससे एक हमारा स्लीपोम के नाम से एक नया प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में आने वाला है, जो अनिद्रा रोग के लिए हमने इजाद किया है। तो उसमें क्या है कि हमने इस एनिमल मॉडल पे, इस सी एलिगेंस मॉडल पे उसको चेक किया। जो ये आपका कर्व फॉर्म में चल रहा है, जब आपने इनको वो वाली मेडिसिन दी जो कि अनिद्रा के लिए हमने बनाई है, उसके बाद ये इसका जो कर्व फॉर्म था वो स्लो हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इनको हम हार्ट के या दूसरे मॉडल में भी यूज करते हैं। उसके बाद जेब्रा फिश है, जेब्रा फिश का भी जो मॉडल है वो बहुत सारा ह्यूमन से मैच करता है। माइस और रैट जो है ये जो छोटा होती हैं ये फीमेल माइस होते हैं, और रैट जो है एक ये हेमस्टर होता है। अच्छा, इनमें ये इस टाइप के भी होते हैं एक दो चूहे कि बहुत ही मीन्स लाइक बहुत डरपोक होता है, जैसे गिनी पिग है ये है। तो इनको क्या हो गया कि अगर आपके हाथ से कुछ छूट गया तो ये ऐसे मॉडल है कि इनको हार्ट अटैक आ जाता है इतने से ही, और इसके लिए हम इन्हें बड़े ध्यान से हैंडल करते हैं, और इनको हम हार्ट डिजीज के जो मॉडल होते हैं उनको ठीक करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए इनको यूज करते हैं। हमने पीछे रैबिट्स पे भी कुछ काम किया है, और हमारा संस्था से बाहर जहां अलाउड है वहां पे डॉग और मंकीज पे भी रिसर्च का काम चलता है, और वो सब काम भी आचार्य जी स्वामी जी के माध्यम से उनके गाइडेंस में यहाँ हो रहा है। उसके बाद ये कुछ एरियाज हैं जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन हो गया, मेटाबोलाइट डिसऑर्डर्स हो गए, कैंसर हो गए, न्यूरोसाइंस हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज हो गया, इन पे हमारे 32, 26, 6, 18, 31 ऐसे करके ये पब्लिकेशन अभी तक आ चुके हैं। 400 से ज्यादा जो रिसर्च पेपर है वो अभी तक हमारे पब्लिश हो चुके हैं। अब ये पूरा जो सिस्टम है ये कैसे चलता है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हर्बल केमिस्ट्री। हर्बल केमिस्ट्री के बाद कहाँ जाएंगे, इन विट्रो बायोलॉजी। इन विट्रो के बाद इन विवो में जाएंगे। तो उसके बाद इन विवो में जब हमारा पूरा रिसर्च हो गया, उसको रिसर्च को हमने कंपाइल कर लिया, एक ऐसा डिपार्टमेंट भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, वो है हमारा क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। ये हमारा प्री क्लिनिकल अभी तक मैंने डिस्कस किया था। प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल पे हम आ जाते हैं। जैसे हमारे वेलनेस सेंटर हैं,
या हमारा योग ग्राम है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हमारे पास आते हैं। तो उनके पास अपनी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं कि उनको किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आया साथ में जब उनको प्रॉब्लम थी। तो हमारी एक टीम है, क्लिनिकल रिसर्च की एक टीम है, जो कि पूरा टाइम कुछ लोग वेलनेस सेंटर में यहाँ रहते हैं, कुछ लोग हमारे योगग्राम में रहते हैं, और वो उन पेशेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। डे 1 पे जो उनका डाटा था, और हमारे साथ जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनके गाइडेंस में जो उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने कितना स्वास्थ्य लाभ लिया, उनके जो पैरामीटर्स थे, किडनी में उनका पहले क्रेटिनिन कितना था, उसके बाद कितना कम हो गया, या फिर जो दूसरे पैरामीटर्स थे, एसजीओपीटी कितना था लीवर के लिए, उसके बाद कितना उसका डाउन आया है, ये पूरा पैरामीटर्स को वो मॉनिटरिंग करते हैं। उस मॉनिटर करके उसको डाटा फॉर्म में लेकर के आते हैं, और डाटा फॉर्म में लेकर के आने के बाद फिर चेक करते हैं कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो मेडिसिन का कितने लोगों पे, कितने वॉल्यूम पे कितना अच्छा इफेक्ट हुआ है। और हमारी बीपी ग्रिड से लेकर के वेट गो से लेकर के जितनी भी मेडिसिन हैं उनके बहुत अच्छे इम्पैक्ट, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमने अपने पेशेंट्स में देखे हैं, और बहुत अच्छे यहाँ से लोग बहुत सारा लाभ जो उनको है वो मिल रहा है। तो ये पूरा एक काम है। तो मैंने जैसे बताया था, जो वर्ल्ड के नॉन जर्नल्स हैं उनमें पब्लिकेशंस में हमारे पेपर पब्लिश हुए हैं, और ये एक हर्बल केमिस्ट्री से लेकर के पूरा साइकिल चलता है, हर्बेरियम हमारे पास है, ये पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, ये सिस्टम यही नहीं रुकता है, उसके बाद हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ। आपने रिसर्च किया, रिसर्च करके आपने एक प्रोटोकॉल सेट कर लिया कि ये हब में ये कंटेंट इतना रहेगा। उसके बाद वो कंटेंट चेक करने के बाद, इन विवो इन विट्रो में चेक होने के बाद, सारा होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास, हम उनको पूरा एक डोजियर बना करके देंगे, वो डोजियर उनको हैंडओवर करेंगे, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट उनको देंगे, और हमारी टीम जो रिसर्च की टीम है वो हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ कोलैबोरेशन में काम करेगी, और उनके पास जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, उनके साथ जुड़ करके जो नई मेडिसिन बनाई गई है उस मेडिसिन को उनको सिखाया जाएगा। उसमें कैसे सिखाएंगे, पहले 3 वैलिडेटेड बैच। 3 वैलिडेटेड बैच का मीनिंग क्या है? तो 3 वैलिडेटेड बैच का मीनिंग ये है कि जो हमने कहा कि इसमें ये पैरामीटर होने चाहिए, तो वो 3 बैच ऐसे होने चाहिए आइडेंटिकल, जो फिक्स हो गया प्रोसेस, तो वो वैसे आने चाहिए। वो यहाँ से होंगे, फिर वो प्रोडक्शन यूनिट पे होंगे। फिर प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि जैसे अच्छा, कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक रिटायर्ड आईएएस आईपीएस थे हमारे, वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का जो है वो भ्रमण करने के लिए आए, और मैं उनको विजिट करा रहा था। उस दिन बॉस नहीं थे, अनुराग वार्ष्णेय सर नहीं थे उस दिन लैब में। तो अच्छा, कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी पे बात किया जाए, तो उन्होंने बोला यार कि बाकी लोग भी तो रिसर्च कर रहे हैं, या बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं आयुर्वेदा में, तो आप लोग ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? तब तक उन्होंने लैब नहीं देखी थी। तो मैं बोला कि आप एक बार चलिए, हम पहले लैब विजिट करते हैं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो बोले आपके पास ऐसा अलग क्या है? तो उन्होंने लैब विजिट किया, तो आधा आंसर तो उनको वही मिल गया कि हमारे पास अलग क्या है। तो उसके बाद लैब विजिट करने के बाद मैंने उनको बताया कि हमारे पास अलग हैं आचार्य जी, हमारे पास अलग हैं स्वामी जी, ये बाकी आयुर्वेदिक कंपनियों के पास या दूसरे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आचार्य जी के पास जो नॉलेज है आयुर्वेद को लेकर के, जो नॉलेज है स्वामी जी के पास, जो नॉलेज है, जो योगा को लेकर के उनके पास नॉलेज है, वो मुझे लगता नहीं है कि किसी और के पास, किसी और आयुर्वेदिक कंपनी के पास या किसी के पास है। तो ये हमारे पास अलग है। तो उनको पूरा जब वो विजिट करके गए, और उसके बाद वो फिर फोटो वोटो खिंचाने में, फिर तो वो बहुत सारा उनको हुआ कि ये भी देखा जाए, वो भी देखा जाए। फिर जब उन्होंने जा करके लैब के बाद फिर उन्होंने विजिट किया, हमारा हर्बेरियम देखा। हर्बेरियम में उन्होंने देखा कि ये न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन से रिकॉग्नाइज्ड है, और ये यूनिट हमारे पास एक और सिस्टम है जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं की, वो है हमारा सेंट्रल कमांडिंग रूम। अब आप कहेंगे जी सीसीटीवी देखने से क्या होता है?
सेंट्रल कमांडिंग रूम जो है वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ही सेटअप है, जिसमें के 5000 से ज़्यादा कैमरों को, जो कि अलग अलग लोकेशन पे, जो जैसे कि हमारा सोनीपत में राइस मिल है, या फिर नागपुर में यूनिट है, या आपका असम में यूनिट है, या फिर आपका इंदौर में यूनिट है, या दूसरी लोकेशन पे जो यूनिट है, उनके कैमरों का, सीसीटीवी कैमरों का यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो बोले इसमें क्या है? इसमें ये अलग है कि एक टीम जो मॉनिटर करती है, उस मॉनिटरिंग टीम का एक काम, जो राउंड द क्लॉक 24 आवर बैठे हैं, वो अलग अलग लोकेशन का पॉपअप आता रहता है, वो दिखते रहते हैं कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है, कोई मेडिसिन बन रही है, उसको जो बनाने वाला है उसके ऊपर कैमरा है कि अगर उसने प्रॉपर हेड कैप नहीं लगाई है, उसने हेड गियर नहीं पहना है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, मास्क नहीं पहना है, जिससे कि हमारी मेडिसिन की क्वालिटी डाउन हो सकती है, ऐसा कोई उसने काम किया है, तो उसकी पिक्चर क्लिक हो जाएगी, और वो पिक्चर क्लिक हो करके उस यूनिट के हेड के पास चली जाएगी और मैनेजमेंट के पास चली जाएगी, और उसके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई या अनुशासन के अगेंस्ट जो भी उसने काम किया वो उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि आचार्य जी, स्वामी जी और हमारी मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारे ऊपर एक विश्वास है, देश का विश्वास है, तो हम उस पे हमें पूरा खरा उतरना है। तो उसके लिए हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो हर क्वालिटी पैरामीटर को मीट करते हुए ही लोगों के हाथ में पहुंचना चाहिए। तो ये पूरा काम हम लोग सेंट्रल कमांडिंग रूम से होता है। जैसे मैंने बताया, पब्लिकेशंस यहाँ पे हमने किए हैं जो 400 प्लस अभी तक हो गए हैं, और ये पब्लिकेशन अलग अलग रिसर्च पब्लिक सेंटर में है। अच्छा, जो ये पब्लिकेशंस होते हैं, जैसा मैंने बताया कि ऐसा बोलने से नहीं होता कि जी हमने ये रिसर्च कर दी, वो रिसर्च कर दी। जब इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन हो गया, अच्छा उसमें भी कुछ ऐसे जर्नल्स हैं, जो जर्नल्स कोई भी काम छापते हैं, उसको कैसे देखा जाए कि हमारा जो रिसर्च है वो किस लेवल के जर्नल्स में छपा है। तो उसके लिए हर जर्नल का एक इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइडेड है, जो कि हमने डिसाइड नहीं किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ही उसको डिसाइड किया है कि किस जर्नल को इंटरनेशनल लेवल पे कितना साइट किया गया, कितना पढ़ा गया, और उसको देख करके आगे फर्दर कितना रेफरेंसेस लिए गए। तो अभी जो हमारा ऑन एन एवरेज जितने भी हमारे पब्लिकेशन है, 500 टोटल इम्पैक्ट फैक्टर 510 है, और जो एवरेज है वो 4+ है, जो एक छोटी बात नहीं है। 4+ इज ए बिग बिग थिंग। अभी अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट स्लाइड देखी हो तो उसमें एक एक लाइन लिखी गई थी। किसी को याद है, किसी ने ध्यान दिया है? मिशन से भी पहली, सबसे पहली स्लाइड थी, उसमें एक लाइन थी, यस, इनके लिए हैव ए बिग ग्रेट। तो ये जैसे कि कोई पैरासीटामोल ही लोगों ने बनाया, जैसे क्रोसिन हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या है कि जब रिसर्च शुरू हुआ तो एक मॉलिक्यूल बना, उसके बाद फिर उस मॉलिक्यूल की 10 साल लग जाते हैं एक मेडिसिन बनाने में, और उसके बाद वो फिर मार्केट में आया, उसके साइड इफेक्ट से लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं। जो हमारे पास जो एक एज है जिसको हम बोल सकते हैं, हम लोग जीरो से नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बैक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बैक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो आचार्य जी की नॉलेज है, जो स्वामी जी की नॉलेज है, और जो हमारे ऋषियों मुनियों की नॉलेज है, जिसको कि हमने क्लासिकल प्रिपरेशन से लेकर के मार्केट में जो मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन को कैसे हम मॉलिक्यूल टू माइस और माइस टू मैन लेकर के आए हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पहले, क्योंकि वो हम ऑलरेडी खा रहे हैं, हल्दी हम ऑलरेडी खा रहे हैं, जड़ी बूटी हम ऑलरेडी खा रहे हैं, तो उस केस को हमने उल्टा कर दिया है। हमने क्या किया, मेडिसिन हम ऑलरेडी खा रहे हैं, वहां से हमने डाटा लिया, वहां से हमने अपने पैरामीटर सेट किए, उसके बाद हम माइस मॉडल पे लेकर के गए, जो कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है, फिर उसको हम मॉलिक्यूल लेवल पे लेकर के गए। उसको हमने बताया कि हाँ, जो ये मॉलिक्यूल है, जो ये मॉलिक्यूल आपके हाथ में, ये पूरी तरह से सेफ है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला है, आप खा सकते हैं। उसके बाद ये एक ट्रायंगल है, इसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो मेरे बॉस हैं, उनका ये फेवरेट स्लाइड है। और इसमें अलग क्या है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ये किसी भी सिरे से आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा। आप इसको देखिए, कुछ अलग टाइप का ट्रायंगल है ये।
देख पा रहे हैं आप लोग? लेकिन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने इसके तीनों एज मिलाए हैं। कैसे मिलाए हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज के बाद हम क्या किया? मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस डजंट मीन कि मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी एलोपैथी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि मॉडर्न साइंस में जो आपका एक्सरे है या आपका जो अल्ट्रासाउंड है या दूसरे जो टेस्ट हैं, आपने आयुर्वेदा की जो हमारे पास नॉलेज है उसके साथ उसको जोड़ दिया, जो कि हमारे पास अभी जो पतंजलि का जो हॉस्पिटल है जो योगपीठ 1 में है, वहां पे एक पूरा और सेटअप लग रहा है जिसमें इस टाइप की बहुत सारी मॉडर्न मशीन जो है वो आचार्य जी स्वामी जी पब्लिक के लिए बहुत जल्दी सेटअप करने वाले हैं। उसकी बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो चुकी है। तो मॉडर्न साइंस को हमने इसके साथ जोड़ दिया। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा जब मुड़ गया तो दोनों के जुड़ने के बाद ट्रायंगल को कंप्लीट किससे किया हमने? मॉडर्न मेडिसिन के साथ। और वो मॉडर्न मेडिसिन क्या है? हमारी जो ग्रिट की जो सीरीज है, जैसे हमारे 60 प्लस अभी तक 70 प्लस इवन हो चुकी हैं, जो ग्रिट की सीरीज है, वो पूरी सीरीज जो आप जो लोगों के पास अभी पहुंच चुकी है, उसको हम इस ट्रायंगल को पूरा करने का हमारा वो एक एग्जाम्पल है। तो अभी ये जो पूरा रिसर्च का साइकिल था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और तो आपको अगर कोई देखिए, जब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते हैं कि जैसे मुझे यहाँ प्रॉब्लम है या मेरे फैमिली में मेरे फ्रेंड को वहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं प्रैक्टिशनर्स नहीं हूँ, मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और हर्बल केमिस्ट्री से मेरा कोर फील्ड है। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप वेलनेस सेंटर में या हमारे हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस हो वो इन स्लाइड से रिलेटेड या पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जो रिसर्च हो रही है उससे रिलेटेड रहेगा, तो मैं उसका प्रिसाइज और बेटर आंसर आप लोगों के साथ आपको कर पाऊंगा। तो ये थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर के टाइम पे ध्यान दे लेंगे एक बार, ठीक है? तो इसमें हमारे पास एक लिफलेट शायद ये आप लोगों के पास सबके पास होगा, तो इसके बारे में एक छोटा सा हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो हीमोग्रिट वाइटल है बेसिकली या प्लेटोग्रिट है, वो किस काम में यूज होती है, उसके बेनिफिट क्या हैं। तो जैसे कि अभी प्लेटोग्रिट तो डेंगू या फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारे प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं, तो इसमें जो एक्टिव्स यूज किए गए हैं वो एक्टिव्स में आपका पपाया, पपीता जिसको हम बोलते हैं, अनारदाना, उस टाइप के जो एक्सट्रैक्ट है, जो बेटर क्वालिटी के एक्सट्रैक्ट हैं, उनको यूज किया गया है। और ऐसे ही हीमोग्रिट वाइडल जो है उसमें आंवला, भृंगराज और इस टाइप के कुछ एक्टिव हैं वो यूज किए गए हैं और इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है लैब में, फॉर्मुलेशन तक इसको पूरा चेक करके, और ये आपके हाथ तक पहुंचा है। उसके बाद जो इम्यूनिटी के लिए है, इम्यूनिटी में इम्यूनिटी ग्रिट गोल्ड है, इम्यूनोग्रिट चूर्ण है, इम्यूनोग्रिट बटी है, ग्लोएगन बटी है, एलोवेरा जूस है और आंवला जूस है। तो ये हमारे सब स्टोर्स पे अवेलेबल है ही। तो इन सब को आप इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि अगर हम देखें ना, कोरोना से पहले कोई भी इम्यूनिटी को लेकर के इतना अवेयर नहीं था। तो शायद कोरोना के जितने भी साइड इफेक्ट रहे हों, पर कम से कम एक बेनिफिट तो ये रहा है कि हम एटलीस्ट अपनी इम्यूनिटी के बारे में आज बात कर सकते हैं कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को ही स्ट्रॉन्ग कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम पहले ही बच जाएंगे। तो उसके लिए हम अपनी रूटीन में जो है इम्यूनिटी ग्रिट गोल्ड, चूरन और इम्यूनिटी ग्रिट बटी और भी हमारे जैसे अश्वगंधा बटी है या अश्वगंधा चूर्णा है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है, या तुलसी जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली डाइट के साथ। और उसके बाद हमारा चर्म रोग व स्किन के लिए मेलेनोग्रिट लेप हम लेकर के आए थे, डर्माग्रिट लेप है, दिव्या तेला है, एलोकांति जेल है, कायाकल्प बटी है, या सोरोग्रिट, डर्माग्रिट, दिव्या कैप्सूल है। ये पूरा एक फॉर्मुलेशन है हमारा जो कि इन सब जो चर्म रोग से रिलेटेड है उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अपना प्रेंकिया से संबंधित जो बीमारियां हैं और शुगर से रिलेटेड है, मधुनाशिनी बटी हमारा क्लासिकल प्रिपरेशन है। और बहुत सारा हमारे पास टेस्टिमोनियल है, बहुत सारे लोग आकर के बताते हैं कि हम मधुग्रिट खाने से, मधुनाशिनी खाने से, मधुग्रिट खाने से हमें ये बेनिफिट हुआ है। मधुग्रिट में हमने कुछ चीज़ों को प्रिसाइज किया है, कुछ एडिशनल हर्ब्स और कुछ हर्ब्स को इसमें कम किया गया है।
तो ये दोनों ही आप प्रिस्क्राइब भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और लिवर संबंधी बीमारियों के लिए हमारा लिवामृत है, लिवोग्रिट वाइटल है, और हमारा क्वाथ है लिवोग्रिट का, और इसके बाद लिवामृत एडवांस टेबलेट है। तो ये पूरी एक सीरीज है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और रेनोग्रिट का जैसे हमने बताया, रेनोग्रिट है, रेनोग्रिट के बाद हमारा लिथोम है। किडनी से रिलेटेड अगर कोई बीमारी किसी के पास है तो उसके लिए आप ये सब चीज़ों को भी यूज़ किया जा सकता है। यूनिट्रैक्ट यूटीआई के लिए हमारे पास यूटीआई नील है, ट्राइगन बटी है, कोरिगन बटी है, चंद्रप्रभा बटी है। ये कुछ इसमें क्लासिकल प्रिपरेशंस हैं, कुछ ग्रिट की सीरीज है जिसको कि हमने लैब में टेस्टेड और वेरीफाई करके हम मेडिसिन के रूम में लेकर के ले आए हैं। उसके बाद पुरुषों में जो निसंतान की यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके लिए हमारे पास जो ये सेक्सुअल वेलनेस की जिसको हम बात कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे कि जीवन यौवन गिट गोल्ड है, स्वर्ण शिलाजीत है, आयु प्राइम है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कि बहुत अच्छे बेनिफिट दिखे हैं हमें हमारे टेस्टिमोनियल्स में। और महिलाओं में, बहनों में जो बांझपन की इश्यू कुछ होते हैं, तो वो हम उसके लिए नारी कांति सिरप, दशमालोरिस्ट, दशमुल्कवात, ये सारे जो चीज़ें हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद ऑर्थोग्रिट है, जो भी आर्थराइटिस व जोड़ों के दर्द के लिए है। पिडानिल, क्योंकि अभी एक पिडानिल से रिलेटेड ही मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि शायद वो इसमें कैप्चर नहीं किया गया है। तो हमारा पिडानिल पैच फॉर्म में भी है, पिडानिल टैबलेट फॉर्म में भी है, और पिडानिल स्प्रे फॉर्म में भी था, है अभी भी। उसके साथ हम पिडानिल को रोल ऑन फॉर्म में भी ले आए हैं, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग जैसे पिडानिल स्प्रे लगा रहे हैं या वो लगा रहे हैं, तो उसको जब हम रोल ऑन फॉर्म में ले आए, उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन फिल हो रखी है बोतल में। आप बोतल को रोल ऑन फॉर्म में, जहाँ पे भी कुछ चोट वोट मोच का कुछ इशू है, उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हैं। तो उसके बाद अर्थराइटिस के बाद, जोड़ों दर्द के बाद हम चलते हैं कैंसर के लिए। कैंसर में तो हमारे पास अभी इतना अच्छा डाटा मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट कैंसर पेशेंट्स को मिल रहे हैं, जिसमें ओरोग्रिट हो गई, सिस्टोग्रिट डायमंड हो गया, कंचनार गूगल हो गया, और इसके बाद वृद्धावृत बटी हो गई। ये सब बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन पे हमें मिल रहे हैं। विश्व के बूस्टर व हेल्थ टॉनिक में च्यवनप्राश, नो डाउट पतंजलि के च्यवनप्राश में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स को रेयर हर्ब्स को यूज किया गया, जिसको हम अष्टवर्गा की जो हर्ब्स हैं उनको यूज किया गया है हमारे च्यवनप्राश में। तो उन अष्टवर्गा में अगर आप देखें तो वो बहुत रेयर ऐसे हैं कि जैसे काकोली, शीर काकोली, ये इस टाइप के हर्ब्स हैं जो बहुत रेयरली मिलती हैं, वो सब हम आपके च्यवनप्राश में हैं। और बुखार एवं टाइफाइड के लिए फीवोग्रिट है, आरोग्यवटी। अच्छा, ये फीवोग्रिट या रेनोग्रिट, ये इन सबको अभी हम लोग सिरप फॉर्म में भी लेकर के आ रहे हैं। उस पर रिसर्च चल रही है, लगभग स्टेबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है, तो उसको हम लोग सिरप फॉर्म में भी ले आए हैं। और ब्रेन से संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए न्यूरोग्रिड, मेमोरी ग्रिड और मेदावटी के बहुत अच्छे हमारी क्लासिकल प्रिपरेशन है, पुराना प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आंखों के लिए आई ग्रिड ड्रॉप, दिव्या दृष्टि, और हमारा सौम्या भी है, और उसके साथ साथ आई ग्रिड गोल्ड टैबलेट फॉर्म में भी है। और अभी हम एक नया फॉर्मुलेशन लेके आ रहे हैं, वो अभी मार्केट में नहीं आया है, वो आई ग्रिड एडवांस की फॉर्म में है। और मीन्स बहुत सीनियर लेवल पे ही उसको मतलब यूज़ किया किसी ने, हमारे बड़े नेता ने, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने हमें बताए हैं कि उनको आए हैं। और कान की समस्याओं में जो है हमारा ईयर ग्रिट जो है, अच्छा अगर आप देखेंगे ना, किसी ने ईयर ग्रिट यूज किया है क्या, तो आप देखेंगे ईयर ग्रिट में एक बहुत अच्छी चीज है कि उसका जो एप्लीकेशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, जो उसकी ड्रॉपर है, वो बेसिकली एक नॉर्मल ड्रॉपर नहीं है। उसमें जो जेट स्प्रे दिया गया है, वो स्प्रे जहाँ पे प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली वहाँ पे जा करके आपकी मेडिसिन को इंजेक्ट करता है, अप्लाई करता है, जिसको बोल सकते हैं। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है कि उसमें मेडिसिन वेस्ट नहीं होती और बेटर जा करके एप्लीकेशंस उसकी होती हैं। थायराइड और गले की बीमारियों के लिए यूजफुल हमारी कुछ मेडिसिन है, थायरोग्रिड, कंथामृत बटी। अच्छा, कंथामृत बटी का तो मैंने देखा है, मैं ना जैसे
आप लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे ही मित्तल सर हमें मौका देते हैं कि आप लोगों से, पूरे भारत से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं जब यहाँ आते हैं तो उसमें कंठामृत बटी हम खा के आते हैं बेसिक, तो काफ़ी बेनिफिट फील होता है उससे। उसमें जो एक्टिव्स हैं, मुलेठी हो गया या काली मिर्च या दूसरे जो कुछ एक्टिव्स हैं, वो आपके गले के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और सर्दी जुकाम में तो बहुत ही बेनिफिशियल हैं वो। तो ये पूरा कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारा, जैसे हार्ट के लिए है कार्डियोग्रिड गोल्ड है, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम है, कोलो गार्लिक है। कोलो गार्लिक भी अभी हम जो है ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में है, ये भी मार्केट में अभी नहीं आया, आने वाला है हमारा। और ये सब भी मेडिसिन जो है बहुत बेनिफिशियल हैं। उसके बाद कफ सिरप में अगर हम बात करें तो कफ सिरप में अभी तक हमारे पास सोसारी था, तो अभी हम ब्रोंकोम जो जिसके कि टैबलेट फॉर्म में था, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिल रहे थे, तो अभी हम उसको सिरप फॉर्म में भी ले आए हैं, तो वो भी जल्दी से आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद एक पूरी पाचन तंत्र के लिए एक सीरीज है और न्यूट्रेला की हमारी एक सीरीज है। ये पूरा एक आपके पास लिफलेट है, तो आप इसको प्रिस्क्राइब करके और प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में ये सब मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और इसी के साथ